नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व जो 9 दिन तक चलता है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी का जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन गया है। आपकी तैयारी थी उसके अकॉर्डिंग शानदार जानदार स्कोर आपका रहा है दोस्तों। अब आज मैं जो आपके सामने आया हूं वो आया हूं फाइनल कट ऑफ, वो भी कब की, जब हमारे सामने पेपर आ चुके हैं, यानी कि 6 के 6 शिफ्ट। भाई कल रात को जो भी 6 बजे से 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक 11 बजे तक जो भी आपको कट ऑफ बता रहा था ना, वो सिर्फ ये मान के चलो कि जैसे मैं भी हूं, मैंने खुद ने भी बताई है, लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित थी। ना तो किसी टीचर ने पेपर पढ़ा था, हाँ बड़ी बड़ी बातें उनको करनी थी, मेरे को भी करनी थी, मैं भी आया था, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की थी। मैंने कि हाँ जो बच्चों ने मेरे तक क्वेश्चन पहुंचाए हैं उनके आधार पर। लेकिन रात के बाद जो 720 क्वेश्चन आपके पेपरों में छपे, 6 शिफ्ट में था, पूरे के पूरे क्वेश्चनों का मैंने एनालिसिस किया। हाँ अशोक सर थे, गोदारा सर थे, प्रकाश सर थे, मनुपाल सर थे, सभी ने बैठ के एक एक क्वेश्चन की भाई किस लेवल का पूछा गया है। यहां से जो निष्कर्ष निकला, एक तो 6 की 6 शिफ्ट का जो पेपर था वो लगभग समान था। हाँ कुछ एक साथी बोल रहे हैं कि सर लास्ट दिन थोड़े हार्ड आए थे। हाँ जरूर 2-3 मैथ के क्वेश्चन इधर से उधर थे, हार्ड थे, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे ज्यादा जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, 1 या 2 अंक का अंतर हो सकता है, लेकिन पेपर का स्तर समान था। दूसरी बात, जो साथी कॉल करके मेरे को बोल रहे थे कि सर हमारे तो 100 सही है, हमारे 95 सही है, सर वो सर तो हमें बता रहे हैं कि 80 पर मेरे 80 क्वेश्चन सही है तो कट ऑफ सही है, आपका सिलेक्शन है, सर वो 90 बता रहे हैं, सर वो 95 बता रहे हैं। मैं क्यों बेटा बताने दो, जब पेपर आएंगे हम पढ़ेंगे और फिर बता देंगे। एक शिक्षक साथी ने तो 95 भी बता दिए कि 95 जनरल वालों के है ना, नॉन टीएसपी में उनका सिलेक्शन होगा। मैं क्यों भाई जी, सीधी सी बात है, आप राजस्थानी लोग और राजस्थानी ज्यादा बोलिया कर, हाँ, लेकिन सीधी सी बात यह थी कि उसी टीचर को अगर पेपर दे दे, जैसे मेरे को दे दोगे तो मेरा भी स्कोर, मैंने पेपर जैसे पढ़ा पहली शिफ्ट का, शाम को पहली शिफ्ट का मैंने पूरा पढ़ा, तो मेरे खुद के रियल बोल रहा हूं 102 क्वेश्चन राइट जा रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि देखो सीधी बात है, मैं इंग्लिश विषय का हूं ही नहीं, तो मेरे थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे। हाँ जीके, कंप्यूटर साइंस, करंट, ये मैंने हिंदी ये मैंने करवाए, तो ये मेरे जा रहे थे। जीके में एक क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा भाई, अगर मैंने आज तक वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तो मेरे को कैसे आएगा? सच्चाई है ना, ये चीज है। दूसरी बात, जीके के अंदर हर शिफ्ट में 3-4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए थे, बच्चों ने आज तक नहीं पढ़े, रियल में नहीं पढ़े, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे, तो उनसे भी कट ऑफ पर फर्क पड़ता है। 21 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया है, 53,000 पद है बेटा, कोई 3,000 पद को नहीं है जो आप 85 क्वेश्चन सही हुई भी को नंबर आए, 90 क्वेश्चन सही हुई भी को नंबर आए। एक सच्चाई होती है ना, उसको निचोड़ के अंदर रखना चाहिए। तो ये सभी जो बातें होती है, इन सब, फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, मैथ के क्वेश्चन लेंथी थे, बच्चों का पेपर भी पूरा अटेंड नहीं हो पा रहा है, 120 के 120 क्वेश्चन बच्चे अटेंड भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बच्चे ना, जो क्वेश्चन वो पहले कि हम बाद में एक बार इनको चेक कर लेंगे, तो उन क्वेश्चनों को वापस देख पा रहे हैं। ये सभी बातें लागू करने के बाद जो निष्कर्ष था उस पे मैं यहां पे पहुंचा हूं, और अब जो मैं ये एक कट ऑफ बता रहा हूं उसके अंदर अगर अंतर आएगा तो 1 अंक आ सकता है। मैं अंकों पर बात करूंगा, क्वेश्चनों पर नहीं, अंकों पर। भाई आपके एक जैसे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप उसको गुणा किससे करना, आपको 1.66 से, 1.66 से गुणा कर लेना, आपके अंक आ जाएंगे, समझ गए? उसके आधार पर मैं अंकों के आधार पर बात करूंगा और वह कट ऑफ आपके सामने रखूंगा जिससे, देखो आज तक तो जैसे पशु परीक्षर का हुआ था जो बताई थी, 2 अंक प्लस हुए थे, हो सकते बेटा +1 +2 की तो मैं बात करता ही हूं भाई, हम ये तो है नहीं भगवान हूं जो मैं कंप्लीट बता दूं, लेकिन जो एक निष्कर्ष होता है 53,000 पदों की इस भर्ती में 21 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया, वो आपके सामने यहां पे रखने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं आप सभी जुड़े हुए हैं, तो पहले तो आप कमेंट कर दो, क्योंकि बच्चे अभी प्रूफ मांगेंगे मेरे से, तो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था वो कमेंट करो जल्दी से, और कमेंट करके इतना बता दो कि आपका पेपर, अगर आपने मेरे साथ या मेरी ऐप पे जुड़कर तैयारी की है तो आपका पेपर कैसा गया, आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप कमेंट करोगे तभी
जो ठोकर खाकर अलग रास्ते पर गए हैं ना, उनको भी पता चलेगा, क्योंकि वीडियो वो भी देखेंगे, वो भी कमेंट पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि हां कोई ज्यादा नहीं तो रुपया को खर्चो, नॉर्मली तैयारी और प्रतिदिन क्लास और फिर इतना स्कोर। इसलिए जो भी मेरे लाडले भाई बहन इस वीडियो पर आ रहे हैं, सभी कमेंट करें, सभी बताएं भाई। 6 पारियों का पेपर देखने के बाद जो एनालिसिस मैंने किया है और जो मैं कटो बता रहा हूं, पहले मेरे टीएसपी वाले भाई बहन एक हो जाइएगा, टीएसपी वाले देख लीजिएगा, जनरल, एससी और एसटी। मैं यहां पे अंकों की बात करूंगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, और साथ में प्रश्नों की भी बात कर दूंगा, साथ में महिलाओं की भी बात कर दूंगा, वुमेन्स की, वो साथ में मैं लिख दूंगा भाई। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल की जाता हूं, तो जिनके जनरल के अंदर जिनके 100 से 101 अंक आ रहे हैं, सेफ स्कोर के अंदर हो। अब जो भी वुमेन्स है वो यहां से माइनस कर सकती हो अंक 7 से 8। क्यों सर, इतना क्या अंतर हुआ? बेटा इतना ही अंतर होता है। क्या होता है? इतना ही अंतर देखने को मिलता है। आगे मैं बात करता हूं एससी की। एससी अंक में पर्सन फिर बता दूंगा एक साथ ही। एससी की बात करूं तो जिनके 91 से 92 अंक आ रहे हैं वो सेफ में, और वही लगभग यहां पे वुमेन्स वाले हैं एससी में, टीएसपी क्षेत्र के अंदर। अरे टीएसपी की बता रहे हो थे आप, मत समझ लियो नॉन टीएसपी को है, समझ गए, 7 से 8। और फिर बात करता हूं मैं एसटी की, तो एसटी के अंदर जो भी है उनके 84 से 85 अगर अंक आ रहे हैं तो वो एकदम सेफ स्कोर के अंदर है। जैसे कि मैं बात करूं तो 60 से 61 क्वेश्चन, 55 से 56 क्वेश्चन और 51 से 52 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके, अगर टीएसपी में ये क्वेश्चन आपके जा रहे हैं तो आप सेफ स्कोर के अंदर हो। बात आती है यहां पर विधवा, तलाकशुदा या विकलांग या भूतपूर्व सैनिक, तो उनको यह बोलूंगा जो मिनिमम पासिंग मार्क क्राइटेरिया है उससे 1-2% ऊपर मान लो, बाकी वहीं पर आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है दोस्तों, समझ गए। तो यह थी टीएसपी क्षेत्र की। अब मैं थोड़ा सा एक जानकारी, जरूरी जानकारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रास्ता भटके हुए थे पिछले 12 महीनों से, भाई ठोकर लग चुकी है तो वापस ठोकर थोड़ी खानी है हमें, इसलिए उनके लिए जानकारी। नवरात्रा, सभी को फिर से एक बार नवरात्रि के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रा महाओं पर राजस्थान की वह तमाम भर्तियां, सेंट्रल की भी कुछ भर्तियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप भी तो एक ना एक भर्ती की तैयारी में लग गए होंगे इनमें से। हां, यह मत सोचना कि सर मैं तो चतुर्थ श्रेणी की दे रहा यार और अब हाईकोर्ट की कर रहे। करो बेटा, जज्बा रखो, जुनून रखो बेटा। ऐसा ही कोई ये मत सोचो बड़ी भर्ती है, आराम से कर लोगे आप। अगर ढंग से आपने 6 से 8 महीने किसी भर्ती को अच्छी जगह और अच्छे कंटेंट के साथ दे दिया ना, तो कितनी भी बड़ी भर्ती हो आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो भर्तियां दिखाई दे रही है 26 सितंबर 2025 के दिन, 26 सितंबर 2025 के दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक इन सभी के लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज या पर्सन बैंक जो कुछ लेना है वो मात्र 99 रुपए में मिलेगा। हां, विश्वास आपको भी नहीं होगा। आप कहां जाओगे? वहां जाओगे जो 2000, 5000, 10,000 में देंगे। लेकिन बेटा उतने रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार 99, 100 रुपए की बात है। कंटेंट पढ़ लेना उनका और हमारा, फिर बात आगे अपने आप मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि विद प्रूफ मेरे लाडले सभी साथी मेरे साथ जो विश्वास करके जुड़े हुए थे वो कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। और देखो सभी को बोल रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, कमेंट जरूर करना है। ये नहीं मत कमेंट नहीं करो बेटा, प्यारो आपको कमेंट है। इतने दिन की जो मेरी मेहनत है उसका फल आपका ये कमेंट ही दिलाएगा मेरे को, ठीक है। आगे देखो, कोई भी अधिक जानकारी चाहिए या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, जुड़ो तो कोई 1000 में एक जन ही जुड़िया करे, मन ध्यान है। लेकिन आशा करता हूं नवरात्रि का पहला दिन है तो मेरी बात जरूर मानोगे। तो ये जो कोई इंस्टाग्राम है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस इंस्टाग्राम पर जाकर सभी फॉलो करोगे। आपका पेपर कैसा गया, आपके कितने क्वेश्चन, कितने अंक बन रहे हैं, वो कमेंट करके या मैसेज करके मेरे को जरूर बताओगे। तो देखते हैं कौन कौन साथी आज फॉलो करते हैं। अब मैं बात करता हूं नॉन टीएसपी की। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। मेरा विचार था छोटा ही वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर हो गया। अब देखो नॉन टीएसपी, जनरल, ईडब्ल्यूएस,
ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी। अंक टीएसपी ये कट ऑफ है, यहां पे कट ऑफ लिख दूं, समझ गए। अंक देखो बेटा, महिलाओं के भी मैं साथ में बता दूंगा। सबसे पहले जनरल वाले हाजिरी दे दो बेटा कमेंट बॉक्स में, जो जुड़े हुए थे मेरे साथ। जो देखो ये नहीं है कि आप जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए वो भी मेरे भाई बहन है, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि कितने बच्चों ने अध्ययन यहां पर किया है। यहां पर देखो मैं बात कर रहा हूं अंक जनरल की 125 से 126। अगर आप क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखो महिलाओं की मैं नीचे लिख दूंगा कि भाई इसमें देखो जो मैं बता रहा हूं ये लगभग इसके अंदर या तो -2 या +2 इतना ही अंतर जाएगा, और कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। महिलाओं की भी मैं बात कर लूंगा, उससे पहले मैं अगर यहां पर अंक लिखूं तो 75 से 76 क्वेश्चन, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी हाथ खड़े कर दो बेटा, ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस में जिनके 116 से 117 अंक बन रहे हैं, यानी कि एवरेज अगर मैं बात करूं 70 से 71 क्वेश्चन, समझ गए। ओबीसी वाले 10 लाख से ज्यादा आवेदन ओबीसी के थे इसके अंदर, और सर्वाधिक एग्जाम देने वालों में प्रतिशत निकाला जाएगा ना तो भी ओबीसी का ही होगा भाई, समझ गए। और बेसिक में भी ओबीसी से हूं। ओबीसी वाले हैं उनके 121 से 122, 121 से 122, यानी कि 73 से 74 क्वेश्चन, 73 से 74 क्वेश्चन। अब बात आती है एमबीसी की। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 112 से 113 अगर अंक बन रहे हैं, मतलब क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं 68 से 69 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपका सिलेक्शन है 53,000 वाली भर्ती है, या 3,000 वाले पदों वाली भर्ती नहीं है। जो निचोड़ निकालते हैं ना वो क्या सर जी मैं तो पटवार भर्ती के आधार पर निचोड़ दे दी और कटो बता दी। अरे बेटी का बाप कम कम अति तो सोच तो कि कता बच्चों को दिल भी टूट सके थाली कटोप उते 95 बता रहा हो, बता रहा गई 95 कोई गिनिया चुनिया के कोई 1-2 कवे, बाकी तो यानी वे 749 है ना मामू, 53,749। अगर आप 90% कटो बता रहे यानी 90 क्वेश्चन, तो बे ऊपरला 49 ने बे नौकरी लागता, 53,700 तो बी फ्री हुआ। एवरेज जो जा रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर एससी वाले कौन कौन, अभी जुड़े रही ना, महिलाओं का मैं इसके नीचे लिख दूंगा। एससी वाले जो भी है उनके जो बन रहा है 107 से 108, 160 से 108 अगर अंक आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हो, यानी कि 65 से 66। आगे बात आती है एसटी की। एसटी के अंदर जो भी है 103 से 104, 103 से 104, यानी कि अगर क्वेश्चनों की बात करूं तो 63, 64, 62, 63 करने थे, 63, 64 लिख दिया मैंने। यह रहेगा विधवा, तलाकशुदा या विकलांग या भूतपूर्व सैनिक, मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग मार्क का है, उससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो भी जनरल की वुमेन्स है वो यहां से -3 से 4 कर लेना, ईडब्ल्यूएस में -5 से 6 कर लेना, ओबीसी में -3 से 4 कर लेना, एमबीसी के अंदर -5 से 6 कर लेना, एससी के अंदर माइनस, एसटी की बात कर रहा हूं भी, एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, 7 से 8 कर लेना, और एसटी की जो महिलाएं हैं वो माइनस लगभग 9 के लगभग है वो अंक कर लेना। ये क्राइटेरिया आपका यहां पर रहने वाला है, और ये लगभग आपकी फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। हां, अगर जो मेरा एनालिसिस है उसमें कुछ भी बदलाव होता है तो 1 या 2 अंक का बदलाव हो सकता है। समझ गए सभी साथी। अब देखो यह हो गई कट ऑफ। अब यहां से एक टारगेट लेना है भाई, इसमें आप सिलेक्शन ले रहे हो, बड़ी बात है और सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यह थोड़ी आप चतुर श्रेणी के पीछे अब रुक जाओगे। अगली भर्ती को टारगेट लो। जिनका इनसे कम स्कोर है या पढ़ाई नहीं कर पाए, हाईकोर्ट का आपने आवेदन कर रखा तो हाईकोर्ट में 10th वाले लग जाओ जो 10th पास है। बाकी देखो अलग अलग जो मैंने भर्तियां बताई है वो सभी भर्तियां आपके सामने है। देखो हाईकोर्ट भी है, एसआई भी है, रीट मेंस, देखो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो शायद 1-2 दिन में सोल्व हो गया, तो जो रीट मेंस है उसमें पदों की संख्या 17 से 18,000 प्लस चली जाएगी।
सेकंड ग्रेड आ चुकी है। और सीटी वाले, सीटी दोनों की दोनों सीटी आपकी मार्च अप्रैल के अंदर होनी है, तो आज से ही लगना पड़ेगा, 60% अनिवार्य है। पीटीटी बीएसटीसी आपके भाई बहन तैयारी भी कर रहे हैं, 12th एग्जाम होने के बाद भी करेंगे, तो जो कर रहे हैं उनको बताने का दायित्व आपका है। लैब अटेंडेंट की भर्ती आई हुई है, लैब असिस्टेंट की भर्ती का एग्जाम डेट आ गया, ध्यान देख लेना दोस्तों। रोडवेज विभाग वाले लग जाओ, रीट पात्रता 2026 में पक्का होनी है, पीटीआई भर्ती 2026 में पक्का होनी है, थर्ड ग्रेड वाली। इसके अलावा जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, वीडियो की, एसएससी जीडी की या आर्मी की, तो आप या आपके परिवार में कोई ना कोई तो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताना कि ये भर्तियां हैं आगामी समय में। इसके अलावा अगर कोई भर्ती है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक के बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तो कंप्यूटर अनुदेशक का इसमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि कंप्यूटर अनुदेशक का भी 26 तारीख वाले ऑफर में हम जो है कोर्स लागू कर दे, कोर्स चालू कर दे। तो जो भी लाडले साथी तैयारी कर रहे हैं ना, 26 तारीख याद रखनी है। ये नहीं होते बाहर ही कॉल करो, सर जी कोर्स 99 मिल रही हो तो कोई, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। और वो आप सबके प्यार, जो आपने सपोर्ट दर्शाया पिछले 2 महीने से, उसकी खुशी के अंदर ये ऑफर है दोस्तों। अब जाओ सभी, ये रही, और सभी जुड़ना आज, बताना कमेंट जिसने भी नहीं किया, अब कमेंट करके बता दो आपका कैसा स्कोर है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो मैंने जानकारी दी है ये क्या आपको कैसी लगी, इससे आप संतुष्ट हो असंतुष्ट हो, बताना जरूर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। अगली भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का। जय हिंद, जय भारत।